इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं RS इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रयोगशाला तकनीशियन तथा प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 100 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान का क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेनेमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शांति सागर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमीटर का उपयोग पहियों के द्वारा तय की गई दो पहिए होते हैं, तो पहिए के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है, तो पौधों में जो वृद्धि होती है उसको मापने के लिए केस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रैकोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रैकोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है? तो वायुयान की गति को मापने के लिए ट्रैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्फिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वेश्चन, कीमोथेरेपी संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैंसर इलाज में कीमोथेरेपी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग होता है तो किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वह उन्हें तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, दूध में युक्त प्रोटीन होता है? तो दूध में युक्त जो प्रोटीन होता है वह कैसीन होता है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसके द्वारा होता है? तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में गंध किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया के कारण। दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लार में उपस्थित एंजाइम है? तो लार में उपस्थित एंजाइम टायलिन है। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों में जो जंग के दाग धब्बे लग जाते हैं उसको ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ने में जो लाल का सड़न हो जाता है वह कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन जो है तो विज्ञान की
जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फल हो गए, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तथा दोस्तों यह भी याद रखिए कि नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तथा दोस्तों यह भी याद रखें कि मछली किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो गलफड़े होते हैं जिसके द्वारा मछली पानी में सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा होता है? तो कौन से अंग के द्वारा वह मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य होता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, जिसको किडनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें जो दिखाई देता है वह किरीट होता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। अगला क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उंगलियों में जो है सर्वाधिक हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन पचाने में सहायक होते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की रचना होती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय हमें लाल रंग सा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में। घरों में जो विद्युत फिट किए जाते हैं वह समांतर क्रम में से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना है? तो लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मटर का चुनाव किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एम्फीबिया। मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राइमेट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वह है होमो सेपियंस। यह भी याद रखिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा घेंघा रोग। मानव शरीर में जो है आयोडीन अर्थात आई की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेप्स जो है स्टेपीज जिसको कहते हैं वह सबसे छोटी हड्डी है तथा यह कान में पाया जाता है, कानों में। विटामिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फंक ने जो है विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन की खोज की थी तो फंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम चित्रण का संबंध है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मस्तिष्क के चित्रण में। जीनोम चित्रण का संबंध है तो मस्तिष्क के चित्रण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चेचक। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीका जो है चेचक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा जोन्स साल्क ने। जोन्स साल्क ने जो है पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। अगला क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा त्वरण का। अगला क्वेश्चन, गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण जो है गायटर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वायरोलॉजी में जो है दोस्तों विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, तथा विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 mm पारे के। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैंगनी रंग का, तथा सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, कैलोमल क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड जो है उसको कैलोमल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इथोलॉजी में जो है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य के द्वारा जो है हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों की सहायता से जो है चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ पाती हैं। अगला क्वेश्चन, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एड्स। एड्स जो है HIV विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लौह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है हेनरी शीले ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन, तांबा का शत्रु तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंधक। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों,
तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित एक कण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। अगला क्वेश्चन, लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, दलदल में फंसे व्यक्ति के लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति जब लेट जाता है तो क्षेत्रफल उसका अधिक हो जाता है, तो उसका दाब कम हो जाता है, इसलिए वह दलदल में अंदर मत धंसे या अंदर ना जाएं, इसीलिए उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि हम सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा धन आवेश होगा। अगला क्वेश्चन, अमीटर से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिकैटियस। हिकैटियस जो है भूगोल के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों, इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं? इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज ने जो है जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा H.H. बैरोज। अगला क्वेश्चन, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेशेल। अगला क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। अगला क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कांट। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केपलर ने। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 104 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।